अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नविश फातिमा एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मतलब हमारे पास जितने भी मैटर्स हैं, एनर्जीज हैं, या जितने भी उनके दरमियान इंटरेक्शंस होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, या हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी गेन होती है, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारा कुछ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें उसको हम कहते हैं फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टूल। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मेजरेबल क्वांटिटीज़। और इसके लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं? टूल्स। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है टाइम। टाइम को हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। इसी तरह हमारे पास लेंथ। लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल एटसेट्रा। सेकंड पे हमारे पास आती हैं जी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम किसी भी टूल से मेजर नहीं कर सकते। नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। और किसी भी टूल से ऑब्वियसली मेजर करना है तो टूल की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास अगर टूल नहीं है तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास लव, अफेक्शन, फीलिंग्स एटसेट्रा। ये सब वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अब ये चैप्टर हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमने देखना है कि वो कितने टाइप्स की हैं और उनको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज बेस क्वांटिटीज एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस एंड डिराइव्ड। अब हमारे पास बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज बेसिकली हम उन बेसिक क्वांटिटीज को कहते हैं जिनसे मिलकर आगे सबकी सब क्वांटिटीज को बनाया जाता है। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो खुद तो किसी से ना बनी हो लेकिन उनसे मिलकर और बहुत सी क्वांटिटीज बनती हो। इसका मतलब है बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन आ जाएगी कि हमारे पास ऑल दोज क्वांटिटीज which are independent। इंडिपेंडेंट किससे होती हैं? बाय अदर क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। अब इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास। बेसिकली हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं जो जर्नल होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल वी हैव 7 बेस क्वांटिटीज: लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, उसके अलावा होता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं और ये किसी और भी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो इन्हीं बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती है। इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा ऑल दोज क्वांटिटीज which are derived from base quantities। अब ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं उनको हम कहते हैं कि वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। अब इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं? एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे बनती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मतलब ये एक बेस क्वांटिटी है और ये भी एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन दो बेस क्वांटिटीज मिलके क्या बना रही हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी बना रही है। इसी तरह फोर्स, मास एक बेस क्वांटिटी है बट एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फोर्स मिक्सचर है बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और बहुत सी क्वांटिटीज आती हैं। मोमेंटम आ जाता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और उसके अलावा प्रेशर, ये सब कुछ हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज में आता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इन सातों बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती है। एक दफा फिर आज हम अपना टॉपिक देख लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक था, सबसे पहले हमने देखा फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स बेसिकली मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान होने वाली इंटरेक्शन का नाम है। अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th का, वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। अब फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या होती हैं? एक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और एक होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम किसी टूल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, किसी भी टूल से हम इनको मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज में एग्जांपल आ जाती है जी टाइम, जिसको हम मेजर करते हैं क्लॉक से। इसी तरह लेंथ, जिसको हम मेजर करते हैं मीटर रूल से। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में एग्जांपल आ जाती है लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, क्योंकि ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। और फिजिकल क्वांटिटीज के आगे टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम किसी भी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, जो बाकी क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो कि इन्हीं बेस क्वांटिटीज को मिला के बनती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड